आज मैं उस परिवार के साथ हूँ जो 35 वर्षीय धीरज रोज की तरह मजदूरी करने जा रहा था और मजदूरी करके घर वापस लौट रहा था। उस समय धीरज का एक्सीडेंट होता है किसी अनजान गाड़ी से, क्योंकि वहाँ पर कोई परिवार वाला था ही नहीं कि पता चल पाए कि किससे एक्सीडेंट हुआ है। ये तो मामला है कि एक्सीडेंट हुआ है। जब उसको जिला अस्पताल ले जाया गया और जिला अस्पताल में लगभग जो उनके परिजन हैं उन्होंने कई बारी एम्बुलेंस का फ़ोन किया। एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई, लगभग 40 से 50 बार कॉल करने के बावजूद भी, जिससे कि धीरज की अस्पताल में तड़पते हुए दम टूट गई। आइए उनके परिवार से जानते हैं क्या जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस तैनात की है, तो ऐसी घटनाओं के लिए तत्काल क्यों नहीं व्यवस्था कर पा रही है। ये सोचने वाली बात है। या जो एम्बुलेंस जैसी सुख सुविधाएं हैं केवल देखने के लिए होती हैं। रात 9 बजे डॉक्टरों ने रेफर बनाते हैं झांसी के लिए, और रात 9 बजे से यानी 24 तारीख की रात 9 बजे से लेकर 3 बजे रात 25 तारीख तक बराबर कॉल की गई और उनको एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हो पाई। आपने कितनी बार कॉल किया है और किस गाड़ी के लिए कॉल किया है? 108 किया। कितनी बारी कॉल किया? पूरी रात किया 50-60 बार। 50-60 बार? पूरी रात कॉल किया, कोई सुविधा नहीं मिली। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने कुछ नहीं सुना, वो उल्टा डांट रहे थे हम लोगों को। हमारा मरीज ने दम तोड़ दिया एम्बुलेंस के कारण। पूरी रात में 4 बजे तक वो रहे, 4 बजे के बाद ख़त्म हो गए। कॉल कर रहे थे तो वहाँ से क्या जवाब आता था? वहाँ से ये जवाब आता था कोई एम्बुलेंस खाली नहीं है, आ नहीं पा रहे, सब झांसी के लिए रेफर हो गए। जी, तो क्या आप लोगों को अगर एम्बुलेंस मिल जाती तो आपके जो मामा थे उनकी जान बच सकती थी? चांस तो था, चांस था उसमें जान बचने की। एम्बुलेंस मिल जाती, चांस था। गाड़ी नहीं मिली, गाड़ी के कारण दम तोड़ दिया। कितनी बजे रेफर बना दिया था डॉक्टर ने? रेफर बना दिया तो 7 बजे। क्या है पूरी घटना? पूरी घटना ये है जी, मैं इधर बैठा था, ताप रहा था दूसरे के मकान के पास। तो हमारे एक लाला वकील है, वो रास्ते से आ रहे थे महोबा से। तो उनने महोबा से देखा था कि ये लड़का हमारा गांव का है, तो उनने फ़ोन लगाया, मैं उतने ही बैठा था। जी। फ़ोन लगाया तो उनने हमारे को बोले धीरज का एक्सीडेंट हो गया जी, बहुत तगड़ा। तो हमने वो एक बंदे को, लड़के को बुलाया, तो हमें ठिया पे पहुंच गया। जो पड़ा था जी, बिल्कुल चित पड़ा था। तो मैं गया तो एक औरत खड़ी थी, वो मंझेली खड़ा था। औरत ने उतार के धोती दी मेरे को, दादा आप कौन हो? मैंने कहा इसका दादा हूँ, मेरा पोता है, नाती है। उन्होंने फड़ास कर मेरे धोतिया दी, मैंने उसे कसी। फिर इतने में हमारी पुलिस आई, दरोगा जी आए, सब बड़े साहब आए। तो बड़े साहब ने बोले ऐसा करो बुड्ढे, एम्बुलेंस हमें कोई पता नहीं है एम्बुलेंस का फ़ोन करा के नहीं करा है। फिर हम गाड़ी पे ले गए, साहब ले गए सब बिठा के। मैं इन्हें अकेले ने धरा, साहब ने धरा, और जाकर हम श्रीनगर ले गए। श्रीनगर उतारो होते भी साहब थे, तो साहब पे उन्होंने उठा कर फिर एम्बुलेंस मंगाई। फिर साहब उतने एम्बुलेंस पहुँच गई। एम्बुलेंस पहुँची, फिर मैं एक पुलिस वाला और मैं था और कोई नहीं था। तो जाकर मैंने भर्ती करवाया। फिर उतने अपना वो एक इसका डिफेंस करवाया झांसी के लिए। फिर मैं उसकी मैंने दवाई कराई, और दवाई करा कर कहाँ जिला अस्पताल ले गए? हाँ, जिला अस्पताल से रेफर हुआ झांसी के लिए? झांसी के लिए। अब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं घर 1 रुपया नहीं था, ऐसा टाइम पर गया, उतई को उतई बैठ गया मैं। घटना कितनी बजे की है? 7 बजे की है। 7 बजे शाम की? हाँ, शाम की। किस तारीख की? परसों है या तारीख है? हाँ।
तो आपका जो 24 तारीख की हाँ जी, 7 बजे शाम शाम 7 तो रात भर इलाज चला वहाँ पे? कितनी देर इलाज चला जिला अस्पताल में? बस तो उसका खेल तो आशा तो मेरे को ऐसे टूट गई थी। मैं रास्ते में एम्बुलेंस में था तो मैं सांस चलती रही, फिर उन्हें वो धोती छोड़ के पट्टी बांधी, फिर उन्हें वो कर दो, वो सुई लगा दी। मैं फिर तो ऐसे श्रीनगर आया, मेरे को तुरंत फोन आ गया कि वो लड़का तुम्हारा चला गया। फिर मैं सवेरे फिर गया, फिर महोबा गया, तो महोबा से फिर थाने आया, थाने से फिर साहब को कहा, उनने पंचायत वो बनाया, फिर साहब दरोगा जी को भेजा, 2 पुलिस वाले, फिर उनने मेरे को बॉडी वॉडी सब कुछ उन्होंने दिया। तो पीएम हो गया? कब हुआ है पीएम? है? पीएम कब हुआ है? कल? कल इसका लड़का नहीं आ पाया था, लड़का था दिल्ली में, छोटा सा बच्चा एक था, वो खड़ा है मामा। तो फिर हम रात के फिर आ तो गए थे हम 4 बजे, दफन कर सके अकेले वो लड़के के पीछे रुक गए, कोई है ना जब परिवार का, फिर हम रुक गए। धीरज की उम्र कितनी है? वही 35 साल। जिला अस्पताल से जब रेफर किया गया है हाँ, तो फिर वहाँ एम्बुलेंस की सुविधा थी कि नहीं थी? नहीं थी सर, नहीं थी सर। तो कितनी बार आपने एम्बुलेंस को कॉल किया? मैंने नहीं किया सर कॉल, उन्होंने करा, दूसरे ने करा। मेरा स्विच ऑफ हो गया था फोन जी, मैं पैसे मेरा फोन चार्ज खत्म होता, फोन बंद हो, नहीं तो मैं आता नहीं महोबा से, अपने कोई रिश्तेदार था फोन लगा देता। डॉक्टर कागज कहाँ दिए जब उन्होंने लोग कागज धर लिए पहले? तो कोई कागज नहीं दिए? कोई कागज नहीं दिए, कागज उन्होंने धर लिए। सर, आपके जिला अस्पताल में कितनी एम्बुलेंस उपलब्ध है, सरकारी और कितनी प्राइवेट? प्राइवेट के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कितनी है, लेकिन हमारे पास 2 एम्बुलेंस सरकारी उपलब्ध हैं, जिसमें जिला अस्पताल पुरुष और जिला अस्पताल महिला के मरीजों को जो यहाँ से संदर्भित किए जाते हैं हायर सेंटर के लिए, वहाँ पे उनको भेजा जाता है। सर, एक मामला आया है अतरार माप का, जो धीरज नाम के व्यक्ति थे और वो 24 तारीख को लगभग 7 बजे जिला अस्पताल आए थे और उनका आरोप है कि हमने 40 से 50 बार कॉल किया है एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस ना होने के कारण हमारे मरीज की मृत्यु हो गई। धीरज जो यहाँ पे आया था एक्सीडेंट में, बहुत ही गंभीर स्थिति में आया था, उसका यहाँ ट्रीटमेंट किया गया। उसको व्यक्तिगत भी मैंने देखा था, बहुत ही सीरियस था, 2-3 बार उसका सक्शन भी करवाया गया। और जितने उस दिन रोगी आए थे एक्सीडेंटल, ज़्यादातर सब लोगों को वाहन मिल गया था, चले गए थे। और ये धीरज वाले मामले में मुझे नहीं बताया धीरज ने, या उसके जबकि मैं यहाँ इमरजेंसी में आया था, कि मुझे एम्बुलेंस नहीं मिली है। अगर एम्बुलेंस की ना मिलने की अगर वो मुझे सूचना देता तो मैं कोई ना कोई व्यवस्था करके उनको बाहर रेफर करवा देता या एम्बुलेंस को सुविधा उपलब्ध करवा देता। उसमें मेरे द्वारा जांच की गई, लेकिन एम्बुलेंस क्यों नहीं उपलब्ध हुई, तो एम्बुलेंस वालों से कॉल डिटेल मांगी गई है, तो उन्होंने दिया नहीं। कह रहे थे हमें 2 दिन में आपको पूरी कॉल डिटेल देंगे। उस दिन हम लोग कहाँ बिजी थे। ALS वाले ने भी को भी मांगी गई है सूचना, उसने भी अपना कॉल डिटेल देगी कि कहाँ थी। और उस दिन इतनी ज़्यादा एक्सीडेंट हुए थे कि सभी जितनी गाड़ियाँ थी जो बिजी थी। लेकिन अगर मुझे इसके मामले में जानकारी मिल जाए तो मैं कोई ना कोई व्यवस्था जैसे भी होती, चाहे मैं प्राइवेट से वाहन मंगवाता या जैसे भी हो, उसको ज़रूर संदर्भित करवा देता है, बाहर ज़रूर भेज देता। सर, वो इमरजेंसी के डॉक्टरों से ही कहते हैं, शायद है आप लोगों तक पब्लिक नहीं पहुंच पाती। नहीं, मैं उस दिन स्वयं भी गया था ना। मैं तो उस दिन 8:30 बजे वहाँ गया था ना, और इमरजेंसी में स्वयं था उस दिन। ये देख सकते हैं जिला एम्बुलेंस प्रभारी कक्ष में कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो किससे बात हो सकती है?
यहाँ के लोगों से पूछा गया, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कभी कभार आते हैं, रोज नहीं आते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।